हो। कई अरे हिली हवा ना आ रही भाई। मैडम चश्मो घणो मोटो फेर मिलियो। तो हेलो दोस्तों, जय माता जी की जय राजस्थान। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। और आजकल एक ही काम रही हो, ठालागिरी जो कर रही हूँ मैं। कहीं काम दाम नहीं बच्चों मारती रही हो, इस काम है बस। दिन उठते ही पहली खई न खई आंगली हो जावे। और कलाकार लोग बहुत कम है मेरे साथ, आप भाइयों का प्यार ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है। विजयनगर थाने में मैडम ने एफआईआर करवा दी है मेरे खिलाफ, और साथी कलाकारों का किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ मेरे खिलाफ। और मेरे को ही फ़ोन आया है और बहुत अच्छे से बात की थाने प्रभारी जी ने, जिन्होंने भी मेरे को कॉल किया। उन्होंने टाइम भी दिया मेरे को कि सर आ जाइए, आज आ जाइए। तो मैंने उनको बोला सर आ जाऊँगा, ठीक है। 4 बजे का समय दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि सर 4 बजे से पहले पहले आ जाइए, क्योंकि मुझे भी कहीं न कहीं जाना है। तो मैंने बोला सर मैं कैसे आ पाऊँगा इतना जल्दी। तो फिर भी सर ने कोऑपरेट किया और परसों का बोला उन्होंने कि ठीक है आप परसों आ जाइए सर, इनके भी कहीं प्रोग्राम है तो वो भी चले जाएंगे और आप परसों मिलिए और जो भी है बैठ के शांत कीजिए। थैंक यू सर। और कानून से एक की यही उम्मीद होती है कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको शांत स्वभाव से जहाँ तक हो उसको निपटने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजयनगर थाने से। नाम आपने बताया था साहब, लेकिन मैं भूल गया। मिलेंगे जब अच्छे से जानेंगे। और परसों आज तारीख ही वगैरह यार, मैं थोड़ा कमज़ोर हुई मामला में। तारीख ही रहेगी भाई नहीं 23 मार्च, खाली रहेगी 24। परसों के दिन है 25 तारीख को 12 बजे से जो भी भाई मेरे साथ आना चाह रहा है वो हम सब लोग विजयनगर चलेंगे। और विजय आसीन से भाई साहब धर्मेश जी का फ़ोन आया। धर्मेश जी भाई साहब ने बोला पूरा सपोर्ट है, कोई आए नहीं आए पर मैं आपके लिए जान हाजिर है मेरी। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ने बोला कि मैं चलूँगा आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी गारंटी है कि आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। तो भाई साहब ने ये सांत्वना मेरे को दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, धर्मेश जी का। और आप लोगों का प्यार रहेगा ही वैसे ही। और पर एक्चुअल क्या है कि रानी जी ने जो बोले ना, थप्पड़ मार दूंगी, बाल खींच दूंगी, ये बात है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। अगर वो मुंह से बोल सकते तो कर भी सकते हैं। आदमी होवे तो निपट भी लेवा आदमी हो तो। अब लेडी जात है, कॉलर भी पकड़ लेती तो आपको पता है कितनी बदनामी हो जाती है, और अपन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आज अपनी अगर कॉलर औरत पकड़ लेती तो अपन उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। और नारी अगर इस तरीके से उतर के आ जाती है तो एक महिला होने के नाते तो ये गलत है, उनको हदें पार नहीं करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी तो हम अपनी तरफ से पूरे जाएंगे और इतने भाई लोग रहेंगे और इस बार मज़ा आएगा। देखें क्या है क्या नहीं है। और आशा करता हूँ कि कानून सच का साथ देगा, आप भाई लोग भी सच का साथ देंगे। और सभी कलाकारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आप ऐसे देख के जो मज़े ले रहे हो ना, कि उसने अगर मुझे गलत बोला या मैंने उसको गलत बोला, रानी को मैं गलत बोल रहा हूँगा तो भी आप लोग मज़े ले रहे होंगे, रानी मेरे को गलत बोल रही होगी तो भी आप मज़े ले रहे होंगे। ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ना रानी की खुद की होगी वो, ना मेरी निजी लड़ाई है। मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा था और मेरा काम धंधा सब छोड़ कर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आज से पहले कभी इस तरह के मतलब मैटर में मैं नहीं आया, कभी नहीं बोला मैं। लेकिन पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है, इतना अकेलापन महसूस हो रहा है कि भीलवाड़ा जिले में अगर कलाकार अगर पैदा करें ना, कलाकारों की अगर लिस्ट निकाले ना, कम से कम तो भी 1000-2000 सिंगर है, डांसर है और इतने सारे आर्टिस्ट हैं। 2000 तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन
एक भी कलाकार उस लेवल पे उठ के नहीं आ रहा है। कुछ कलाकार हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि वो आए, लेकिन खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं होगी मेरे साथ, वो मुझे पता है। बट एक बात की बात आ रही है, लेकिन ये आज का दिन आप नोटिस करना, कल किसी कलाकार पे इस तरह की आँच आती है तो देखते हैं। देखिए, कोई खड़ा नहीं होगा वैसे, क्योंकि अगर इस एक बंदे ने, अगर मैंने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया है फिर भी कोई साथ नहीं खड़ा है आज, तो कोई बात नहीं, भविष्य में कभी न कभी किसी के साथ वापस ऐसा दोबारा होगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, होगा। देखते हैं उस वक्त कौन आएगा। कोई खड़ा नहीं होगा दोबारा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जिसको भी बोल रहे हैं एक ही बात बोल रहे हैं, क्या करेंगे यार वैसा वाक्य, कोई बात नहीं। लेकिन भाइयों, अब ये मेरी निजी लड़ाई हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। बट आप भी देख रहे होंगे कि राजस्थान में इतने कलाकार हैं, आए दिन आपको लिंक भेजते होंगे गानों के कि ये देखो हमारा गाना, ये देखो हमने ये किया है, और आज भी लिंक ही भेज रहे हो। कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये फालतू काम मेरे लिए है, ये फालतू काम हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा कोई निजी लड़ाई नहीं थी, रानी जी से कोई निजी लड़ाई नहीं है मेरा, और कभी नहीं लगा कि कभी, मतलब कभी ऐसा नहीं, कभी तू तकारे से भी नहीं हुआ हमारे आपस में, कोई लड़ाई नहीं है। बस फर्स्ट टाइम ये इस तरह की भावनाएं प्रकट हुई हमारे बीच, और ये मतलब ये जो गाँव है कभी नहीं भरेगा, पर ये बात खड़ी रहेगी कि पक्ष विपक्ष की बात आ रही है, जहाँ तर्क वितर्क की बात आ रही है ना, वहाँ ये बात है। जाना था आज, लेकिन हाँ, कोटा से देवा भाई का भी फ़ोन आया है। देवा भाई ने बोला गौतम भाई एक डेट डिसाइड करो, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवा जी गुज्जर कोटा से, खुल के समर्थन उन्होंने किया। भाई साहब ने बोला कि आधी रात को मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी भाइयों का साथ रह रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। बट बात एक ही है, कलाकारों की बात आ रही है। लड़ाई कलाकारों की थी, पर कलाकारों की लड़ाई में कलाकार तो है ही नहीं। और आप लोग भी शायद भीलवाड़ा में जो देख रहे हैं ना, कल जो आपने देखा ना, वही कलाकार होंगे शायद भीलवाड़ा में, और कोई कलाकार नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत कलाकार है भीलवाड़ा, गढ़ है, हब है कलाकारों का, बहुत कलाकार है भीलवाड़ा में, बहुत कलाकार, अंड संड कलाकार है। इतने कलाकार है कि गिनते गिनते अंगुलियां मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। इतने कलाकार होते हुए भी ये कंडीशन क्यों है? समझ नहीं आई मेरी बात, समझ ही नहीं पाया मैं। फिर भी खैर, मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि आज फिर भूल गयो रे मैं कि भाई नहीं 23 रे 23 भाई लोगों, 23 तारीख है आज, काले की 24, परसों 25 तारीख को 12 बजे अपन यहाँ से मैं निकलूँगा। और कलाकार अगर कोई जागते हैं और मेरे साथ आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और कौन कौन जगह है, कौन मेरे साथ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो साथ में नहीं है उनको आप ढूंढ ही लेना कि भीलवाड़ा से हूँ और मैं बोल सबको रहा हूँ। और मेरा कोई निजी लड़ाई तो है नहीं कि मैं सबको फ़ोन कर करके इनवाइट करूँ, ऐसा भी नहीं है। आप अपने लेवल पे करो, मैं मेरे लेवल पे कर रहा हूँ। मैं भी किसी का यूँ नहीं कर रहा हूँ कि यार आप आगे मैं पीछे, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने लेवल पे करो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक कलाकार हैं, आने वाली पीढ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो नेक्स्ट टाइम पहले ही आपने मार्केट इतना वो अपना है कि उसमें कोई वो नहीं है, और फिर ऊपर से अगर आप लोग अपनी खुद की रेस्पेक्ट अपन नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कौन करेंगे? है ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, सही ना? कोर्ट कचौरी के चक्कर हैं, लगते रहेंगे हैं। अगर जिसको मज़ा आ रहा है मज़े लीजिए, और जिसको दुख हो रहा है कि यार, वैसे भाई लोग तो, आप लोग तो सभी मेरे सपोर्ट में हैं, और आप लोगों को सबको परेशानी हो ही रही है, मैं देख रहा हूँ। 3 दिन से ज़िंदगी में पहली बार इतने फ़ोन बजे मेरे, बहुत
अच्छा महसूस हुआ मेरे को। तो भाइयों बात ऐसी है कि अब 25 तारीख को 12 बजे ठीक यहाँ से निकलेंगे और सभी भाई लोग साथ में रहेंगे और थाने जाएंगे। मैडम भी वहाँ आएंगे। मैडम के ऊपर आरोप है कि मैंने उनको गंदी गंदी गालियाँ दी है, ऐसा वैसा। तो मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई हो तो बता दूँ। अगर मैंने दी है गालियाँ और ऐसा कुछ है मामला तो मेरी गलती होगी। और उनके वीडियो तो सब अपन ने डाउनलोड करके रखे हुए हैं और वायरल भी हैं, डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस कोई टेंशन ही नहीं है, हेडेक ही नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। तो मैं भाई आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहूँगा थोड़ी देर। अरे यार कमेंट यार, मैं नीचे हरका रही हूँ, ये ऊपर जा रही है कहीं ये सिस्टम। हम आपके साथ हैं। थैंक यू भाई साहब, ये लिख रहे हैं दुर्गा लाल जी गुज्जर साहब। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चालान ही घना काट रहे आजकल तो मुंडा बांधना पड़ रहा बच्चों करना कहीं ध्यान क्यों कोरोना कना कटू आ रही भाई। हम आपके साथ हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, भिलवाड़ा ज़िले का बहुत ही अच्छा कलाकार मेरा भाई, छोटा भाई सरवण राशेटी। उस भाई हाल ही में उसका बड़ा भाई एक्सपायर हुआ है। माफ़ी चाहूँगा, मुझे पता नहीं था, मैं जा नहीं पाया। लेकिन वो एक अकेला बंदा है, उसने भी बहुत अच्छा, वो यहाँ नहीं होता है, भी मुंबई है, वो अपने पापा जी का कारोबार संभाल रहा है। उस बंदे ने वहाँ रहते हुए भी है ना मेरे को बोला, गौतम भाई आपके ऊपर ऐसी कोई बात है तो मुझे फ़ोन करना, एक दिन पहले मैं गाड़ी में बैठ के तुरंत छोड़ के आ जाऊँगा सब कुछ। दिल से यार लव यू भाई, मज़ा आ गया। शरण भाई वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आप इतना दूर से यहाँ तक आए और इतना हो। आप जो फ़ोन पे अगर मेरे साथ हो तो वही मेरा समर्थन है। बस मैं आशा करता हूँ यही प्यार बनाए रखें। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, सरवण राशेटी को। और किशन बडाना जी, सिंगर, फुलिया के पास में रहते हैं वो, कल वो भी लाइव आके बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक हुए वो, और उनको भी कहीं न कहीं लगा कि हाँ मैं भी एक कलाकार हूँ, मुझे बोलना चाहिए। जाति दुश्मनी, निजी दुश्मनी नहीं है हमारी किसी की भी, आपस में नहीं है। बस कलाकारों के लिए, सबके लिए बोला। उनमें से एक वो खुद होते हैं, एक मैं खुद होता हूँ। और मैंने अपनी बात रखी, मैंने पक्ष रखा। और रही बात बदतमीजी की, तो देखो जो जैसा बोलेगा, एक अंगुली अगर किसी और की तरफ करते हैं तो चार अपनी तरफ होती है। और मत दो रहता यार, कही है खरीद भाई ने फिल्म। तो ये बात है। तो बात अपनी जगह है। तो भाई लोगों मिलते हैं 25 को। वो गाड़ी भी चला रही था, कमेंट में प्रोडक्शन पढ़ो भाई लोगों, यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और राजस्थान में हीरो भी न रही है, हीरोइनें भी न रही है। कुछ हीरोइनों ने आके बोला है, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो तो जागरूक हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आ गए हैं, उनके लिए धन्यवाद कि आप जागरूक हो गए हैं। और होना भी चाहिए। और जो अभी भी अपने आप को बचा रहे हैं कि अपन तो नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है बेटाओ। आज मेरे साथ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा ज़रूर। ज़िंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन उस वक्त ये चीज़ ध्यान रखना कि मेरे नाम का कोई बंदा था या मैं था, जो मैंने बोला था कि जागो जागो, कोई जगह नहीं था। लेकिन ज़िंदगी में जब भी उस बंदे पे ऐसी कोई आँच आएगी, कोई कलाकार साथ खड़ा नहीं होगा। और ऐसा ही होगा, क्योंकि बिना जागरूक के ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। भाई लोगों, ये बात है जो मैंने आप लोगों के साथ रखी है। तो मिलते हैं 25 तारीख को, 23, 24, 25, 5 को, हाँ 25 तारीख को 12 बजे अपन चालनो है विजयनगर थाने में होगा कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम भाव वाली बात होगी, करेंगे बात। लेकिन फिर भी मैडम का आक्रोश कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हमें हमारे हिसाब से जाना पड़ेगा।
खई पतो मैडम माथे आ जावे, आप भी जावे यार। और एक्चुअली उनका असली रूप आपने देख भी लिया होगा। कोई बात नहीं, वैसे जीवन है, चलता रहता है। वो उनकी सोच है जिस तरीके से वो प्रेजेंट हुए हैं, ये मेरी सोच है मैं जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहा हूँ। थैंक यू, लव यू सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। प्यार बनाए रखो, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू, लव यू सभी भाइयों को, बाय 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 बाय।